हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नीट रिज़ल्ट, जो कि अभी का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। नीट 2024 का रिज़ल्ट इज़ आउट एंड हम देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट आया है। बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन आई है। ऐसा आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि इतनी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन आई हो। अगर हम 2023 का रिज़ल्ट देखते हैं और 2024 का रिज़ल्ट देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे कि हम देख सकते हैं 700 मार्क्स पे रैंक आई है 2250, यानी 700 तक का जो स्कोर है वो 2000 से ज़्यादा बच्चों ने स्कोर किया इस बार। 680 पे द रैंक इज़ 8938। 675 पे 11000 रैंक गई है। 665 पे आने में 17840, यानी यहाँ पे अराउंड 7000 का इन्फ्लेशन हुआ है। 10 मार्क्स पे 7000 रैंक इंक्रीज़ हुई है। 10 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चंस। 665 से 655 आने में 17840 से स्कोर गया है 24000। अगेन वही है, लगभग 7-8 हज़ार का रैंक इन्फ्लेशन। 655 से 650 पे है 29600, यानी अराउंड 30,000 रैंक है। और 630 नंबर पे आया है जो दैट इज़ 48,600। जो AIR आई है वो 48,600 आई है, यानी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं वो इसी रेंज में है। 630 से 655 वाली रेंज में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। ऑलमोस्ट 24,000 स्टूडेंट्स हैं इस रेंज में। तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन पहले तो आई क्यों है? रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीज़न है कि NTA ने पेपर का लेवल बहुत लो कर दिया है। अब नीट का जो पेपर पहले 2016 तक का पेपर आता था उसका लेवल देखो और अब का पेपर का लेवल देखो, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। उसके अलावा चॉइसेस आना भी एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है इस रैंक इन्फ्लेशन में। प्लस चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि इतने सारे चैप्टर्स रिडक्शन जो हुआ है, सिलेबस रिडक्शन, दैट इज़ इमेंस। इतने सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, इतने सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। फिज़िक्स में रोटेशनल मोशन में ही कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिलीट हो गई हैं। थर्मोडाइनमिक्स वाले चैप्टर में तुम्हारे हीट इंजन से रिलेटेड रेफ्रिजरेटर वाला टॉपिक जिससे PYQs भरे होते थे, वो सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली उस चीज़ का इम्पैक्ट आया है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। उसके अलावा तुम्हारी जो अपर एज लिमिट थी नीट की वो हट चुकी है। कोई भी नीट दे सकता है, कितने विथ अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स किसी भी एज में लोग आके पेपर दे रहे हैं, और उन सारी चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट आया है तुम्हारे रिज़ल्ट पे। अब बात यह है कि तुमने तो मेहनत की थी, यू गेव योर 100%, लेकिन रिज़ल्ट अप टू मार्क नहीं आ पाया है। अब काफ़ी सिचुएशंस हो जाती हैं, कई बार कुछ सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कंट्रोल में नहीं होती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि तुमने मेहनत नहीं की थी। तुम अपने आप को उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो। यू आर नॉट गिल्टी फॉर दैट। सिचुएशन ही ऐसी बन गई है एंड इसमें NTA का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। चीज़ों को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि कोई भी स्कोर कर सकता है। एक जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होता है ना, वो दिया ही गया नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो तुम अपने आप को ब्लेम करना तो बंद कर दो, पहली बात। अब अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तो तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन है, पढ़ो अच्छे से। तुम्हारी एक सिली मिस्टेक तुम्हें तुम्हारी सीट ले सकती है। एक नंबर अब बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और आगे के आने वाले टाइम में अगर यही हाल रहा तो ऑब्वियसली कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा, रैंक इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। तुम उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज़, तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, तुम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। क्योंकि अब ये बात है ना कि पढ़ाई का जो वो है मोड, वो भी चेंज हो चुका है। सबके पास वो सारे एक्सेस है जो कि पहले के टाइम में कम लोगों के पास हुआ करता था। सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बेस्ट टीचर्स का एक्सेस सबके पास है, सबके पास सेम मटेरियल होता है, सबके पास टेस्ट सीरीज़ होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। और अब टाइम ये है कि तुम्हारे को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन गलत होना मतलब तुम्हारी सीट जा सकती है। नीट 2025 जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अब तुम्हारा 670 प्लस, अगर तुम टारगेट करके चल रहे हो ना कि तुम्हारा 600 प्लस पे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा, 670 प्लस तुम्हें लाना पड़ेगा फॉर सिलेक्शन। कॉलेज तो दूर की बात है। अब ये बात कर लो, तुम 720 पे अराउंड 84 या 89 ऐसे कुछ बच्चे हैं, ऑलमोस्ट तुम 80 प्लस बच्चे देख रहे हो 720 मार्क्स पे। इसका मतलब क्या है कि एम्स दिल्ली भी सारे बच्चों को नहीं मिलेगा।
एम्स जर्नी के लिए भी अब ये बाकी सारे क्राइटेरिया आएंगे। पहले नेम, तुमने अटेम्प्ट कितने दिए हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी तुम्हें अगर कॉलेज चाहिए तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आई है, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं थी इसमें, बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है। सो यू डू नॉट नीड टू ब्लेम योर सेल्फ। व्हाट यू कैन डू इज़ पढ़ाई करो अच्छे से, सिली मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करो, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना शुरू कर दो। अब अगर तुम बस ये चीज़ कर रहे हो ना कि अब सिलेबस कम हो गया है, हम चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं चीज़ें, तो हम उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं, वो चीज़ बंद कर दो बिल्कुल। बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है और चांसेस आर देयर कि आगे आने वाले पेपर्स का लेवल वापस से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर ये हाल रहा तो सिचुएशन बहुत वर्स हो जाएगी। तो चांसेस हैं कि पेपर आगे आने वाला टफ़ होगा, तो तुम्हें उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। टफ़ चीज़ों को कैसे तुम ग्रास्प कर सकते हो वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, टफ़ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। और अगर इजी आ रहा है पेपर, अगर क्वेश्चंस इजी हैं, तो उस टाइम पे तुम्हारी सिली मिस्टेक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हो तुम्हें वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो वो ज़्यादातर यही टारगेट करते हैं कि बच्चे कहाँ पे फंस सकते हैं सिली मिस्टेक्स करने में। बच्चों की सिली मिस्टेक्स होती हैं अगर पेपर इजी आता है। टफ़ पेपर में बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ ये सारी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर पेपर इजी आ रहा है तो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होंगी, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होगा वहाँ पे। और अब ज़रूरत है कि तुम अपने माइंड को काफ़ी अच्छे से शार्प करना शुरू कर दो। कॉलेज का बताऊँ तो पिछले साल फॉर जनरल कैटेगरी अराउंड 630 स्कोर पे ये कॉलेज मिला था, अराउंड रैंक थी 14,000 एंड इस साल एक्सपेक्टेड जो जा रहा है दैट इज़ 670 क्रॉस करेगा फॉर जनरल कैटेगरी। AIR वही रहेगी, आई गेस 14-15,000 तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 675 पे जो हमारी रैंक आई है वो 11,000 है, तो 672 तो लीस्ट मान लो तुम इतना फॉर माई पर्टिकुलर कॉलेज, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोज़ाबाद, इतना जाएगा अराउंड से। अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखो कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक तरफ है ये, लेकिन अब ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत है नहीं। नीट सब कुछ नहीं है, ठीक है। तुमने एक पॉइंट पे सोचा था कि तुम डॉक्टर बनोगे, ये वो तुम्हारे जो भी ड्रीम्स थे, अगर तुम चाहते ही हो, अगर तुम एकदम डिटरमाइंड हो कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है लाइफ में, तब तो ठीक है, तब तो तुम्हें उस हिसाब से अपनी चीज़ें करनी पड़ेंगी। 670 प्लस का टारगेट लाना ही पड़ेगा। पर अगर तुम्हारे मन में एक भी % डाउट है इस चीज़ को लेके, तो तुम एक बार रिकन्सिडर करो अपना डिसीजन कि क्या तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, क्यों बनना है अगर बनना है तो। अदरवाइज़ आजकल इतनी सारी स्ट्रीम्स ओपन है तुम्हारे लिए, इतनी सारी फील्ड्स ओपन है, और ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, सब में काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, स्कोप बहुत है। तुम्हारी एक अर्निंग अच्छी हो जाए, एक डिसेंट लाइफ तुम जी सको, इस चीज़ के लिए तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि नीट के अलावा तुम्हारी लाइफ नहीं है, या अगर तुमने MBBS नहीं किया तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करो, देखो क्या और ऑप्शंस हैं तुम्हारे लिए, और अगर तुम्हें कोई और बेटर ऑप्शन मिलता है तो यू कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट, यही कह सकती हूँ मैं आज के रिज़ल्ट को देख के। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। काउंसलिंग अभी स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में अभी टाइम है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जो होगा देखा जाएगा। आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।